तो बच्चों आज हम देखेंगे नॉर्मलिटी। ठीक है, मोलरिटी तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी हमारे उससे पहले टॉपिक आए थे आपके वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और आपका मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, मोलरिटी ये सारे और मोललिटी ये सारे टॉपिक हमने पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। आपने अभी तक नहीं देखे हों तो उन्हें आप पहले जाकर देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब ये जो कैपिटल एन है नॉर्मलिटी, ये होता क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, और नॉर्मलिटी जो आपका ये नॉर्मलिटी टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जान लेना अच्छा है। जब तक आप ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप नॉर्मलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट आपका नॉर्मलिटी में आपके यूज़ होते हैं और न्यूमेरिकल में यही आएंगे, और इनका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट का, तब उसके बाद आपका नॉर्मलिटी फाइंड होगी। ठीक है, जब तक आप पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएगी तब तक आप नॉर्मलिटी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी समझाऊंगी मैं आपको एक अलग से वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लेना पहले उसे। ठीक, तो नॉर्मलिटी क्या होती है आपकी? कैपिटल एन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यह क्या है कि वॉल्यूम लिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया है, और जो सॉल्यूट है वो ग्राम इक्विवेलेंट में लिया है। ठीक है, अब जैसे एक न्यूमेरिकल है उसे हम करके देख लेते हैं नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करनी है। इफ़ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। H2SO4 यहाँ पर सॉल्यूट है, ये इसका मास है, ये प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, ये ml है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500 के बटे में 1000 डिवाइड करेंगे तब ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये रहा, इसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा। इसे लिखने के बाद में अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया था ना कि नॉर्मलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट को समझना होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है? 0.98। ठीक, अब ये गिवन मास 0.98 तो हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें? अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए भी फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको अलग से वीडियो में मिलेंगी, वहाँ जाके आपको देखनी पड़ेंगी, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट मास को अलग से निकाल लिया है। इक्विवेलेंट मास निकाला है, मॉलिक्यूलर मास किसका? H2SO4 सॉल्यूट का, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, सॉल्यूट की जगह पे ही हमारे ये फॉर्मूला पुट हुए हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूट का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पर निकालना किसका है, क्योंकि हमारा ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है और ये हमारे सॉल्यूट के फॉर्मूले पुट होंगे, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का? आपका 98। ठीक है, अब इस 98 को 2 से डिवाइड कर दिया, और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2, और ये 2 से जब 98 कटेगा तो कितना आ गया हमारा? 49। ठीक है, अब ये जो 49 है ये क्या निकल के आया? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कहाँ रखेंगे? यहाँ इसके नीचे। अब गिवन मास 0.98 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास कितना आया है? 49, ये मैंने रख दिया। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन है वो लीटर में लेना है, 500 के बटे में 1000, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इनको अब यहाँ से जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हटा देंगे, 0.98 है, जो ये 0.98 है इसको हम हटा देंगे।
इसको हटाने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 49 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो 98 के बटे में 49 00 अपॉन में 500 था 1000, ये 500 1000 1/2 बार कट जाएगा और ये जो 1/2 आएगा वो 2 ऊपर चला जाएगा 98 के पास में मल्टीप्लाई में, तो 98 मल्टीप्लाई 2 और ये बटे में आ गया 4900। पता चल गया ना 4900 कैसे आया है, पॉइंट हटा दिया मैंने और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कटेगा, कटने के बाद में 4/100 आ गया, ठीक है। काट दो इसे, जैसे मैं काट देती हूँ इसे 49 से काट दूँगी मैं इसे 1, 49 1 और 98 ये 2 बार, 49 2 जो 98 ही तो होते हैं, ठीक है। और यहाँ 2 जीरो भी बच रही हैं मेरी, 2 ऊपर हैं और एक 2 ये है और नीचे कितना आ गया 100, ठीक है। और 2 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और नीचे कितना आया है 100, 4/100 इस तरह से आया है। अब ये जो 4/100 है 100 को ऊपर लेके जाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो हैं तो क्या आएंगे हमारी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ऊपर तो एक डिजिट है, दूसरी डिजिट हम कैसे लिखेंगे, अपनी ओर से जीरो बना लेंगे, तो 0.04 आपकी नॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं और नॉर्मलिटी फाइंड करने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट आप ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझना पड़ेगा और तभी आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलिटी आपकी यही है, वैसे इतना है नहीं इनमें ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास में, तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका गिवन मास अपन में इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट मास का निकालो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपन में एक्स, है कि नहीं। अब ये एक्स क्या चीज़ है ये आपको समझना होगा, ये एक्स भी आपको वहीं जाके समझ में आएगा कि ये एक्स की वैल्यू 2 कैसे आ गई, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है, और आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक। वैसे मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बता देती हूँ कि जो यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर एक्स आया आपका यहाँ H2SO4 में से, ठीक है। ये H2SO4 आपका एक एसिड है, ठीक। अब वहाँ एसिड में आपके आयन्स और एलिमेंट्स आपके काउंट करे जाएंगे, तब वहाँ पे एक्स की वैल्यू आती है। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं जैसे आपका सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और डेसी नॉर्मल। जैसे आपके मोलरिटी में आए थे ना आपके बाई मोलर और सेमी मोलर, मोलर, सेंटी मोलर और डेसी मोलर, ठीक है। इसी प्रकार से नॉर्मलिटी में भी नॉर्मल मोलर की जगह पे यहाँ पर नॉर्मल है और वैल्यू आपकी वही रहेगी, ठीक है। सिर्फ मोलर की जगह पे नॉर्मल आएगा, ठीक, और वैल्यू आपकी वही है। सेमी के लिए 1/2, बाई के लिए 2, सेंटी के लिए 1/100, डेसी के लिए 1/10, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द मास ऑफ NaOH, क्या है आपका क्वेश्चन कि फाइंड द मास ऑफ NaOH, यहाँ पर NaOH का मास फाइंड करना है प्रेजेंट इन 250 ml, जो कि 250 ml में ऑफ ए सेमी नॉर्मल, एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसमें आपका प्रेजेंट है 250 ml, ठीक है। क्या प्रेजेंट है आपका NaOH और इसका मास फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब इसका मास फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना आपको, फाइंड द मास ऑफ NaOH, NaOH का मास फाइंड करना है जो कि प्रेजेंट है 250 ml ऑफ ए सेमी नॉर्मल ऑफ सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल के लिए क्या करते हैं हम, सेमी नॉर्मल के लिए वैल्यू कितनी लेंगे, N की जगह पे 1/2, ठीक है। तो जहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे नॉर्मलिटी का वहाँ N की जगह पे 1/2 लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट किया है, N इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको पहले से ही पता है, ठीक है, नॉर्मलिटी का, और अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। ये इसका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। अब नॉर्मलिटी N की जगह पे कितना लिखेंगे हम 1/2, 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1/2 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में सेमी नॉर्मल पूछा गया है, एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसमें सेमी नॉर्मल की जगह पे 1/2 लिखेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब हमारे पास और अपॉन में क्या है वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो गिवन मास है वो हमारे पास है नहीं, मास ही तो फाइंड करना है हमें, ठीक है। लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना पड़ेगा।
जो कि मैंने बताया था आपको। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये मैंने फॉर्मूला अलग से पुट किया है। और यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर में क्या है, जो आपका 250 ml था उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे मास हमें फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम हमारे पास है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का 40, और एक्स की जगह पे कितना आएगा 1, तो 1 से 1 तो 40 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जगह पे कितना लिखेंगे हम 40, ठीक है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट भी है और वॉल्यूम है, मास हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ से इजीली मास फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब मास फाइंड करने के लिए क्या होगा 1/2 और मास के बटे में 40, और ये 250 1000 कितने बार कटेगा 1/4 बार कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गई और 25 चौका 100 होते हैं आपके, ठीक है। अब जैसे 1/2 मास के अपन में 40, ये 1/4 आ गया, ठीक है ना। अब ये 1/4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया। 4 से 40 10 बार कटेगा, तो 4 से 40 10 बार कटेगा, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 1/10 आएगा, इस 1/10 को हम इधर ले जाएंगे। जब 1/10 को हम इधर लेके जाएंगे तो 10 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, 10 के बटे में 2 आ जाएगा। अब वो 10 कितने से कटेगा 2 से 10 कितने बार कटेगा 5 बार, तो 2 पंजे 10, तो मास कितना आ गया आपका 5N, ठीक है। तो यहाँ से हमने मास फाइंड कर लिया किसका NaOH का, और जो कि आया है 5। ये मैंने कैसे काटा ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है ना। इतना कठिन नहीं है काटना, इसे इजीली कट जाएगा। तो हमारा मास कितना आ गया 5N। तो ये आपके सेमीमोलर, बाइनॉर्मल और सेंटीनॉर्मल ऐसे आपके ये वर्ड आए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेन बात है आपको इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझ में आना चाहिए, उन्हीं से आपका ये क्वेश्चन आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तब तक ये समझ में नहीं आएंगे आपका न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।